हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज 1.10, मतलब कि 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें कि सवाल जो है न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं या चैप्टर का एक टॉपिक भी कह सकते हैं। तो ये एक टॉपिक ही है चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछ दिया है। तो टॉपिक ये है कि कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार के यूनिट सेल दिए गए हैं जो किसी मेटल के क्रिस्टल से बने हुए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इन तीनों यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए। तो पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है? पैकिंग इफिशियंसी होता ये है कि जैसे कि कोई भी यूनिट सेल है, इसमें आप एटम को फिट करते हो। तो मान लो कि ये यूनिट सेल के अंदर में ये एटम फिट हुआ है, ठीक है। ये एटम, बाद बाकी एटम बाहर की ओर होंगे इस तरह से। तो इस यूनिट सेल की बात करें तो एटम तो स्फेरिकल होते हैं और स्फेरिकल एटम जो होते हैं वो पूरी तरह से यूनिट सेल को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100% एटम जो यूनिट सेल का पार्ट होता है वो पूरी तरह से फिल्ड अप नहीं होता है, कुछ ही परसेंट फिल्ड अप होते हैं। फॉर एग्जांपल 74%, 60%, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मान लीजिए अगर हम कहें यहाँ पर कि एटम का जो है अगर ए वॉल्यूम है तो इसका 1/4 भाग भरा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 25% पार्ट भरा हुआ है, 75% खाली है। तो कुछ ऐसा ही बात समझ लीजिएगा यूँ कि एटम से यूनिट सेल के जितने परसेंटेज भाग भरे हुए रहते हैं उसे ही हम लोग उस यूनिट सेल का इफिशियंसी ऑफ पैकिंग यानी पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो हम लोगों को आज फाइंड आउट करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल आंसर अगर कहता तो हम वहाँ बता देते कि सिंपल क्यूबिक कितना होता है, इसका कितना होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट करने कह रहा है तो आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सिंपल क्यूबिक में आपको इफिशियंसी ऑफ पैकिंग आपको दिखानी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको इफिशियंसी ऑफ पैकिंग दिखानी है, ठीक है। तो यहां पर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप जानते ही हो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, क्यूब के केवल कॉर्नर पर होते हैं। और आप ये भली भांति जानते होंगे कि यहाँ पर एटम जो हम शो कर रहे हैं वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट के रूप में हम दिखा रहे हैं। वास्तव में अगर इसके इस पोर्शन को हम अगर यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाएं तो ये वास्तव में कुछ ऐसा होगा। ये यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया और एटम इस तरह से यूनिट सेल में इस तरह से एटम भरे हुए रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ये सेंटर पर एटम है, सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ये वाला एज लेंथ है जिसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एटम का रेडियस को मान लेते हैं आर और इसका भी रेडियस मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा ए जो है वो 2 रेडियस से बना हुआ है, यानी ए इज इक्वल टू कितना है, 2r है। अब देखिए यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी जो निकलता है उसका एक फॉर्मूला है कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हो? परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका होता है कि इसमें जितने एटम भरे हुए रहते हैं उसका वॉल्यूम ले लो, बाय टोटल वॉल्यूम जितना इस यूनिट सेल का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो गिवन बाय टोटल इनटू 100, यही होता है परसेंटेज कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है एटम से, और उसी को तो पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ये जो परसेंटेज देगा वो परसेंटेज ही पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि इस यूनिट सेल में जो हम लोग देखते हैं कि एक एटम तो हमारा एक स्फेरिकल एटम होता है, एटम तो हमारा एक स्फेयर होता है जिसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है वॉल्यूम।
एक एटम का। तो यहाँ पर इस पूरे यूनिट सेल में आप ये भी जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यूनिट सेल कंटेंट जो होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं वो होते हैं 1, यानी कि इसमें जो है सिंपल क्यूबिक में z इज इक्वल टू होता है कितना 1, यानी कि टोटल एटम के टुकड़ों को मिला करके कितना एटम मिलता है, एक एटम मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा एक ही एटम का होगा। अगर यहाँ पर एटम 2 जैसे कि रहता तो हमको 2 इंटू 4/3 पाई क्यूब करने से टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्राप्त होता। देखिए यहाँ पर पैकिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी इस यूनिट सेल के लिए हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई क्यूब और हमारे पास एक ही एटम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 नहीं भी करते चलता, लेकिन यहाँ पर कर दिए मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। यूनिट सेल कैसा है हमारा, क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना कर दिए, 100 कर दिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू ऊपर में 100 चलाया, और ए के जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2r होता है, तो a के प्लेस पर हम 2r पुट कर सकते हैं। तो 2r का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, इसलिए हमेशा जब भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालिएगा तो आप a का वैल्यू r के टर्म में आपको पुट करना पड़ेगा, समझे बात को। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 से 11 टाइम में ये 22 कट जाएगा, तो वैल्यू हो गया आपका 1100/21, और ये वैल्यू जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 52.38% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आया पैकिंग इफिशिएंसी का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.38% एटम द्वारा ऑक्युपाइड है, बाद बाकी 100 माइनस दिस करिएगा तो जो रिजल्ट 47 पॉइंट समथिंग जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आएगा, तो वो बताएगा उस यूनिट सेल में जो एम्प्टी स्पेस होगा उसका बताएगा। तो ये तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशिएंसी निकल गया। अब चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक में पैकिंग इफिशिएंसी देखते हैं। तब तक आप यहां तक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड टर्म में बात करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक की। ये हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC एक लैटिस है, यूनिट से लिए हुए हैं। इसमें जरा सा गौर करिएगा, जैसे ही बीच में बॉडी के इस गैप में एक एटम प्लेस हो जाता है तो ये जो एज के एटम होते हैं, एजेस के जो एटम होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि ये हमारा सेपरेट हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 2r, यहाँ पर a 2r के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि r तो यहाँ पर है, r यहाँ पर है और बीच का तो ये गैप है, तो ये गैप इसलिए a इज इक्वल टू 2r हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो a और r का रिलेशन खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के क्रम में। तो आप यहाँ पर जब निकालिएगा तो सबसे पहले करते क्या है, जरा से गौर करिए, यहाँ से लेकर के हम अंदर से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी का एटम है वो 8 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, तो डेफिनेटली ये बॉडी का एटम जो होगा वो इस एटम से भी सटा हुआ होगा और इस एटम से भी सटा हुआ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए। अब अंदर में एक ट्रायंगल फॉर्म करने वाले थे, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का जो बेस ये बनेगा वहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जरा सा अंदर में देखिएगा, ये यहाँ पर बॉडी का एटम है, इस तरह से मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और यहाँ पर ये D मान लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि यहाँ पर ये A B C इस तरीके से A B C कनेक्टेड है। यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये C हो गया कनेक्टेड है, ठीक है ना। फिर A से B यहाँ पर है, A से B यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और इसको हम इमेजिनरी लाइन से यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं BC को, और फिर यहाँ पर B से एक पॉइंट D कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ CD भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। गौर से देखिए यहाँ पर कि ये जो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AC को अगर देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल है, ठीक है, वही यहाँ पर BDC भी एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल यहाँ पर है। यानी BDC ट्रायंगल के लिए ये BC हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का काम करेगा, और ABC ट्रायंगल के लिए ये AC
कर्ण का काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है ना। तो पहले करते क्या है, एबीसी ट्रायंगल का जो है, चूंकि बीसी बेस है जो बीडीसी के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो पहले बीसी फाइंड आउट करना जरूरी है। अब आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू को देखें तो हमारा ए बी यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो इसका वैल्यू ए मानेंगे। बी डी भी यूनिट सेल का एक एज लेंथ है, इसका भी वैल्यू ए हो गया। सी डी भी यूनिट सेल का एक एज लेंथ है, तो इसका वैल्यू ए हो गया। तो करते क्या है, तो पहले यहां चलेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है बीडीसी, जिसमें कि डी पर समकोण बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर BC यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि BC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर BD क्या हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर प्लस CD भी क्या हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर। तो यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2A स्क्वायर, और 2 का रूट तो रूट 2 हो जाएगा, और A स्क्वायर का रूट A हो जाएगा। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये BC का वैल्यू आ गया जो यहाँ पर ABC के लिए यहाँ पर बेस का काम कर रहा था। साथ ही साथ AC के बारे में अगर बात करिए तो AC में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC पर हाफ एटम है, मतलब कि एक रेडियस यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ये एटम कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है ना, सटा हुआ है। बॉडी का एटम इससे भी जुड़ा हुआ रहता है, इससे भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा डायमीटर है, मतलब इसमें 2 रेडियस होगा, और यहाँ पर ये एक रेडियस होगा R, यानी AC पर 4 रेडियस बैठा हुआ है, यानी कि 4R हम लोग AC इज इक्वल टू 4R लिख सकते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 4R लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में चलते हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू तो A है, तो A स्क्वायर हो गया, प्लस BC का वैल्यू क्या निकाले यहाँ पर रूट 2A निकाले हुए हैं, तो रूट 2A का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया AC इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और A का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर। AC का वैल्यू कितने R के बराबर है, 4R के बराबर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब यहाँ पर 4R इज इक्वल टू हो गया 3 का रूट हो गया रूट 3, A स्क्वायर का रूट क्या हो गया A। देयरफॉर अगर हम यहाँ पर A लिखे तो वो कितना हो जाएगा 4R बटा ये जाएगा इधर, तो ये हो गया रूट 3। तो ये A का वैल्यू R के टर्म में निकल गया। यही मेन होता है पैकिंग एफिशिएंसी में निकालने के लिए। A का वैल्यू आप अगर R के टर्म में निकाल लेते हैं तो फिर आपको जो काम करना होगा बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो Z का वैल्यू होता है वो होता है 2, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में आप पढ़े ही होंगे कि 8 कॉर्नर मिलाकर के एक एटम होते हैं, और बॉडी के अंदर का एक एटम मिलाकर के हो गया 1 + 1 कितना 2 एटम हो गया, यानी कि इसमें 2 स्फीयर नेट बनेंगे, और एक स्फीयर का वॉल्यूम अगर होता है 4/3 πr क्यूब, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये एटम का वॉल्यूम हो गया, बाय टोटल यूनिट्स का वॉल्यूम क्या होगा A क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4/3 πr क्यूब इंटू 2। अब बटे A का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4R बटे रूट 3, इसका क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये रूट 3 सेमी फ्रैक्शन में है, उसका क्यूब है, तो ये उलट के चल जाएगा ऊपर में क्यूब बन करके, तो रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3, मतलब 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू R क्यूब इंटू 2 इंटू हो गया 100, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू रूट 3, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा 64,
गुना आर का क्यूब हो गया आर क्यूब, ठीक है। तो ये इतना कम कर दिए। अब देखा जाए यहाँ पर आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए तो 4 से हो गया यहाँ पर 4 से 16 टाइम में यहाँ कटेगा 64, ठीक है। 2 से यहाँ पर कट गया 8 टाइम में यहाँ पर कट गया हमारा 16, ठीक है। 2 से यहाँ पर 11 टाइम में 22 कटेगा और 2 से यहाँ पर 4 टाइम में कट गया यहाँ पर 8, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 100 को बचा कर रखते ताकि क्वेश्चन करने में हमारे पास आसानी हो जाए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, 11 गुना 100 हो गया 1100, √3 का वैल्यू हो गया 1.732, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 7 गुना 4 हो जाएगा 28। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 68%, 68.04% आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो जो इसको सॉल्व करके आइएगा तो 68% ही कहा जाता है इसको। तो यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में जितने भी एटम्स हैं वो 68% पार्ट को फिलअप किए हुए हैं, बाद बाकी जो यहाँ पर 32% बचता है वो हमारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो यानी कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी 68% होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक का। फेस सेंटर क्यूबिक में जो एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ था कि ये एज्यूम करना है कि फेस के एटम कॉर्नर के एटम को टच कर रहे हैं, ऐसा होता ही है। मतलब कि देखिए वास्तव में क्या होता है कि क्लोज पैकिंग में जो हमारे पास कोई मान लो कि मेटालिक आयन है तो पॉजिटिव, सभी आयन पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो कोई भी एटम दूसरे एटम से सटा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन जरा सा ध्यान दो यहाँ पर, अगर सटा हुआ को नहीं मानते हैं तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगा। इसलिए सवाल में कह दिया आपको कि ये मान के चलो कि सभी एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो उस चीज़ को मानते हुए हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक के लिए एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड पॉइंट में जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फेस सेंटर क्यूबिक का, तो उससे पहले हम एक सिंपल क्यूबिक बना दिए हैं। अभी एटम सभी सटे हुए हैं आपस में एक दूसरे से। जैसे ही यहाँ पर फेस पर एटम डालिएगा, 6 के 6 फेस पर एटम बैठे हुए रहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये हम सारे फेस पर एटम बैठा दिए। तो यहाँ पर किसी एक फेस से ही कैलकुलेशन करेंगे तो काम निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब ये क्यूब है तो इसका हर एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप में होगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा क्यूब है तो इसका हमारा जो हर एक फेस हो गया वो स्क्वायर शेप में हो गया। अब इसमें सभी कॉर्नर के एटम कुछ इस तरह से होंगे और जैसे ही फेस का एटम बीच में गया होगा तो ये सभी कॉर्नर के एटम सेपरेट होंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर। तो ये सेपरेट हम कर दिए सभी एटम्स को और इस फेस पर एक एटम को हम यहाँ पर डाल दिए। आप देख सकते हो, हालांकि याद रखिएगा सभी यहाँ पर सेम चार्ज अगर हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव सभी सेम चार्ज के होते हैं तो ये सटे हुए नहीं रहते हैं, सभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं थोड़े थोड़े। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल में कहा गया है कि ये मान के चलने के लिए कि फेस का एटम सभी एटम्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टच करता हुआ दिखा दिए। अब हम करते क्या है, जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये भी ए है, लेकिन हमको ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो आर को देखने के लिए यहाँ तो ए आर में रिलेशन नहीं निकल सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अगर एक टर्म में वैल्यू निकाल ले तो आर का जानते हैं यहाँ पर ये हमारा 1 आर होगा, ये हमारा 2 आर होगा, ये हमारा 1 आर होगा। टोटल 4 रेडियस इस लाइन पर बने हुए हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग ABC मान लेते हैं और आप जानते ही हो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और AC हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो इसका हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पर AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर AB का वैल्यू A हो गया, BC का वैल्यू A हो गया। अब यहाँ पर AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का रूट 2 और A स्क्वायर का रूट क्या हो गया, A हो गया। यहाँ पर हमारा AC का वैल्यू आ गया। अब प्यारे बच्चों AC का वैल्यू जो ये आया है तो हम जानते ही हैं कि AC का वैल्यू हम लोग 4R लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर AC वाले लाइन सेगमेंट पर 4 रेडियस बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर AC के प्लेस पर 4R लिख सकते हैं और √2A से इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
4r/, ये √2 आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा ना। a = कितना मिल गया, 4r/√2 मिल गया। और यही ए आर में रिलेशन हम लोग को निकालना था। अब आसानी से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा। एक बात और जानने वाली बात है कि फेस सेंटर क्यूबिक में एटम्स की संख्या जो होती है 4 होती है। मतलब कि इसमें सभी कॉर्नर्स मिलाकर के 1 एटम होते हैं और 6 फेसेस मिलाकर के आधा आधा करोगे तो 3 एटम बनेगा। तो 3 1 कितना हो गया, 4 एटम होते हैं इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो एक एटम का तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो हमारे पास एटम कितने हैं, 4 एटम है। और डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, अब मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर 4/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू, आर तो क्यूब में ही रहेगा, 4 × 100 कर दिए। अब बटे में यहाँ ए के जगह पर कितना लिखोगे, 4r/√2 और इसका क्यूब कर दोगे। तो सिमिलरली यहाँ √2 फ्रैक्शन में है, सेमी फ्रैक्शन में, तो इसको वहाँ ऊपर में भेज देंगे क्यूब करके। तो √2 का क्यूब हो जाएगा √2 × √2 × √2, मतलब कि 2√2 हो जाएगा। और 2√2 आराम से हम लोग ऊपर में लिख देंगे हम लोग ऊपर में सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3 × 22/7 × r³ × 4 × 100 गुना हो गया 2 × √2। इसका क्यूब किए तो ये ऊपर चला गया, ठीक है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, 64 r³ रह जाएगा। 4 का क्यूब 64 हो गया, r³ रह गया। तो r³ से r³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 4 से ये कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से 11 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा 8, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, ऊपर में रह गया 11 × 100 1100, और यहाँ पर √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414। अब बटे 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट 74% के अप्रॉक्स में आएगा, 74.02% लगभग में आएगा। तो यहाँ पर 74% के अप्रॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक ही एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कि एटम्स सबसे ज़्यादा जो है पैक्ड रहते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एटम का रहता है। मतलब कह सकते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की ही डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सेम वॉल्यूम में ज़्यादा एटम्स इसमें बैठे हुए रहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि इसका 26% पार्ट खाली रहता है। तो प्यारे बच्चों, एटम्स की जो परसेंटेज होती है किसी भी यूनिट सेल में कि कितने वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई किया है, उसका परसेंटेज क्या है, उसी को हम लोग एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये एक टॉपिक ही हो गया आपको सवाल के माध्यम से। तो आपको आई होप पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक, उसका कैलकुलेशन आपको समझ में आया, दिल से अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बस एक रिक्वेस्ट है कि और कुछ नहीं मांगते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एनसीईआरटी के हर एक सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ अपलोड करते रहेंगे हम। इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।